सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेदा अकेडमी में। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी जो क्लास 6 के टॉप 20 क्वेश्चन जेएनबी वाले, जो चैप्टर वाइज अरिथमेटिक के चलने वाले थे वो चल रहे हैं, जिसमें आप लोग चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 3 भिन्न और भिन्न पर आधारित जो मूलभूत संक्रियाओं वाला चैप्टर है, इसके टॉप 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन नहीं। टेलीग्राम चैनल पे जो क्विज है, जो पीडीएफ है, जो क्लासेस की मतलब जो भी आप कह सकते हो क्लासेस की पीडीएफ है या फिर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मैं कहने वाला था, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहती है। ये आपकी टीम है जो वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों को पढ़ाती है। साथ ही साथ वेदा नवोदय एग्जाम जो आपका यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एकदम फोकस करके, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, फटाफट आंसर, अपनी स्पीड बढ़ाते हुए। ठीक है बेटा, चल। क्वेश्चन नंबर 1, 1 होल 3/16 तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन 1 3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल। देखो, रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर ए है तो ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a होता है। तो इसको पहले आप सही से लिखिएगा। 1 3/16 को क्या लिख सकते हो? 16 1 जा 16, 16 और 3 19/16। ठीक है। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब 16/19। हमें क्या करना है? हमें इनका डिफरेंस निकालना है कि 16 एकम 16 और 3 19/16 और 16/19 का डिफरेंस क्या है, इसके व्युत्क्रम का अंतर। तो 19/60 माइनस 16/9। एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा 16 इंटू 19। 16 से 16 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 19 माइनस 16 इंटू 16। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 16 का होता है 256 अपॉन में 16 इंटू 19। ठीक है, ये हो गया 11। 11 में से 6 गया 5, कोई कंफ्यूजन वाली झाड़ी नहीं है। 11 में 6 गया 5, 6 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1 बटे 16 गुणा 19। हो सकता है कोई वैल्यू कट जाए, कोई वैल्यू कट भी सकती है, कोई वैल्यू नहीं भी कट सकती है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब 16 एकम 16 और 3 19/16 की बात कर रहा हूं, व्युत्क्रम का अंतर चाहिए हमें। इसके व्युत्क्रम का अंतर तो देखो, 11 में से 6 गया 5, वो तो बिल्कुल सही है, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब ये कटने वाली वैल्यू होंगी तो कट जाएंगी, वरना नहीं कटेंगी। और अप्रोक्सीमेशन का भी सहारा आप लोग ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम लोग देखें, 8 एकम 8 एक 9/8, 4/3 15/16, कहीं से कहीं तक आपको इसका कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। 105 सही 16/19 को कहीं से कहीं तक आप कनेक्ट करके आ पा रहे हो। 16 से 105 कटेगा नहीं भाई, सही है ना भाई? सीधी सी बात है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 19 का 361, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 15 का 225 है, तो पता ही है आपको। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है? हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 37 1/2? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार मतलब बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन कि ये पूछा जाएगा 3/8 में कितने 1/2 है, या फिर 19 में कितने 1/8 है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस तरह की वैल्यू। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है 37 1/2 में कितने 1/8 है, तो हम कह रहे हैं x 1/8 है इसमें। तो आप बोलोगे इसको पहले करोगे, 37 दूनी 74 और ये हो जाएगा 75/2। और ये भाई x 1/8 है, हमने ये मान के चले हैं, तो 1/8 को आप इधर डिवाइड करोगे 75/2 और 1/8 को भेजोगे डिवीजन में इक्वल टू x, क्योंकि x हम नंबर्स निकालना है कितने 1/8 है। तो 75/2 और ये हो जाएगा 8/1 इक्वल टू x। 2 से काटोगे 2 चौक 8, 75 चौका क्या होगा? 75 दूनी 150, तो 150 दूनी 300, तो x आपका क्या आ जाएगा? 4 75 दूनी, ऐसा समझो ना, 75 चौका 300 हो जाएगा, 4 पंजे 20 का 0 ऐसे लगा दो, 4 सत्ते 28 तो 30, 300 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं सच में। आप देखोगे प्रीवियस ईयर में भी आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे कि 4 में कितने 1/2 है, या फिर 3/8 में कितने 1/8 है। इस तरह से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यदि 5 सही 2/3 डिवीजन x सही 5/6 बराबर 2 हो तो x का मान ज्ञात करो। 5 होल 2/3 x होल 5/6 इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ x क्या होगी? देखो, करने का तरीका अब आपको पता है, तरीका अपना फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 सही 2/3 को लिखने का बार बार तरीका थोड़ी ना बताऊंगा मैं। इसको ऐसे लिखा जाता है 3 इंटू 5 प्लस 2/3। जो हर है, जो डिनोमिनेटर है उसे, जो उसका होल पार्ट होता है पूर्णांक वाला, उससे मल्टीप्लाई करी जाती है और फिर 2 को जोड़ा जाता है। तो डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा। अभी तो मैंने एक तो आपको बेसिक ऐसे करके सिखाने के लिए बता दिया, बट आपको ऐसे नहीं करना है। 3 पंजे 15 2 17/3 और डिवीजन का साइन, 6 एकम 6 भाई x, भाई देखो 5 3 15 2 17, तो 6x प्लस 5/6 इक्वल टू 2। तो इसको लिखोगे कैसे? 17/3
मल्टीप्लाई 6/6x+5 इक्वल टू 3 से करोगे 3 दूनी 6, तो ये हो गया 17 दूनी 34 बटे 6x+5 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 34 इक्वल टू 6 दूनी 12x प्लस 5 दूनी 10, प्लस का 10 है उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 12x ऐसे ही रहेगा, 24 बराबर 12x, 12 दूनी 24, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर है, x बराबर 2 आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। अच्छा एक चीज और है, पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज और देखूं, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये 1 ना हो सिर्फ 3/16 हो तो क्या करोगे? अगर सिर्फ 3/16 होता है और उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 16/3, अगर अब डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, तो 16 तिया 48, 3 तिया 9 माइनस 16 16 256, 256 में से 10 जाएगा तो बचेगा आपका 246, 247/48 हो जाएगा। ठीक है, तब भी नहीं बनता, ठीक है, तब भी नहीं बनता आई थिंक, तो आप इसको ना इसका वही आंसर कर लेना, इनमें से कोई नहीं कर लेना, मतलब मुझे ऐसा माइंड में आया ना एक बार कि शायद इसको ऐसा कर सकते हैं, बट कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, भिन्न वाला चैप्टर है, तो भिन्नों से रिलेटेड आप देखो चीजें जानते ही हो, बेसिकली जो भिन्नों से रिलेटेड आपकी चीजें होती है प्लस माइनस नेगेटिव, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को पहले हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, और ये कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे। जैसे आपके पास ये वैल्यू दी गई है और इसको इससे भाग दिया जाता है तो परिणाम क्या आता है, तो पहले आप पता क्या करो, इतने पार्ट को अलग सॉल्व करो, इतने पार्ट को अलग सॉल्व करो, तब डिवाइड करो, ठीक है। पहला पार्ट है 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, तो 4 2 5 6 का अगर आप एलसीएम लोगे, सीधे सीधे ऐसी चीज लो जो इन सबको काट पाए, तो अब देखो 2 4 5 6 में अगर आप लोगे, कोई 30 से नहीं कट रहा है, कोई 40 से नहीं कट रहा है, तो क्या करो, सबसे आसान तरीका एलसीएम ऐसे ले लो, 2 से काटोगे 2 एकम 2 5, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटोगे 1 5, 2 एकम 2 3, फिर 5 तिया 15, अभी हो गया 15 चौका 60, 60 एलसीएम लिया, 2 30 के 60 30 माइनस 15 चौका 60, तो 15, ऊपर 1 है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हो, 5 से काटोगे 12 पंजे 60, 6 से काटोगे 10, तो ये वैल्यू कितनी आ रही ध्यान से देखते रहना, 30 में से 15 गया 15, 12 में से 10 गया 2/60, यानी वैल्यू आ गई 17/60, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18, तो इसमें 9 5 18, यानी 5 से कट जाए वो संख्या 9 और 18 से कट जाए, तो हम ले लेते हैं 18 9 से कटने वाली 45 भी ले सकते हो, लेकिन 45 से 18 के लिए दिक्कत आएगी, 18 54 18 पंजे, तो 90 ही लेना पड़ेगा आपको, 90 एलसीएम ही लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, या फिर इसको और सॉर्ट कैसे कर सकते हो, देखो अब ये सब तरीके हैं आपको यूज करने, अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, इसको कैसे कर सकते हो, 2/5 और 3/5 को एक साथ ले लो, 5/9 7/18 को एक साथ ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन लोगे तो ये पूरा प्लस भी हो जाएगा, ठीक है, 5 लिया तो ये हो गया 2 + 3 माइनस 18 एलसीएम लिया तो 9 दूनी 18, 2 पंजे 10 प्लस 7 हो गया, तो ये हो गया 5/5 माइनस 10 7 17/18, यही तो हुआ। 5/5 है, ये 5 से 5 कट गया, पूरा 1 रह गया, तो 1 माइनस 17/18, एलसीएम लोगे क्या होगा 18 माइनस 17/18 बराबर 1/18, ठीक है। यहां क्या वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो, यहां क्या वैल्यू आ रही है, 17/60 को हम जब इससे भाग करते हैं और ये वाली वैल्यू है 1/18, तो 17/60 गुणा 18/1, 6 से काटा 10, 6 से काटा 6 तिया 18, 17 तिया 54/10 आ रहा है, 54/10 आ रहा है, आप देख लो 54/10 कहां पे, अच्छा 54/10 से भी तो छोटा हो जाएगा, अब तो और छोटा हो सकता है ना, अब तो वैल्यू और छोटी हो सकती है ना, सॉरी 17 तिया 51/10 है, अब 51/10 है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 से 51 को भाग दोगे 10 पंजे 50, 5 सही 1/10, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है। मैं आपको बता दूं टॉप 20 क्वेश्चन में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलने वाले, थोड़े हल्के, थोड़े तेज, थोड़े भारी, थोड़े धमाकेदार वाले, ठीक है।
चलो नोट करिएगा। देखो मुझे चाहूं तो मैं यहाँ पे ऐसे करके बस ये ऐसे कर दूं, बट मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे बेसिक तरीके समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिक कैलकुलेशन है, और हमें यहाँ पे इसको कैसे करना होगा, एलसीएम लेना होगा। ये आपको दिख भी जाएगा, आपको ये दिख जाएगा कि हमें बेटा इसको सॉल्व करना है। क्या क्या मान है, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 + 1/2, 1/4, 1/7, 1/14, 1/28। तो अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हो कि सर 28 इसमें हमें एलसीएम ले लें, खत्म हो जाएगा। कैसे? 28 बन जा 28, 14 दूनी 28, तो भाई 14 दूनी 28 तो 14, 4 सत्ते 28, 7 7 चौक 28, 14 दूनी 28, 28 एकम 28। ठीक है, दो दो को सॉल्व कर लो, जो जो आसान लग रहा है। जैसे 8 4 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4 42 प्लस 7 4 11, 11 और 1 12 2 14। ये ऐसे करो, 7 2 9 1 10 4 14 बटे 28, 4 2 6 4 1 5 56 बटे 28, 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 28 दूनी 56, x बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए। अब ये इस तरह की वीडियो में स्पीड भी आपको बनानी पड़ेगी, कैलकुलेशन में स्पीड भी बनानी पड़ेगी। आप सोचो आराम आराम से करो, सर इसको किधर ले जाऊं, सर क्या एलसीएम, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए टॉप 20 क्वेश्चन है कि स्पीड आप अपनी फास्ट करिएगा और लगे रहिए कंटिन्यू बढ़िया तरीके से। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्या मान होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आप देख रहे हो मैंने सिंपल भिन्न नहीं लिखी है, मिक्स फ्रैक्शन लेके आया हूं, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन है आपके पास। तो आप बोलोगे 1 सही 3/4 प्लस 5 1/3 प्लस 3 2/5। तो मिक्स फ्रैक्शन को अब हम स्टेप बाय, जो मैंने यहां पे करके दिखाया था वैसे नहीं, अब डायरेक्ट आप खुद करो। कैसे करोगे डायरेक्ट, 4 एकम 4 3 7/4 प्लस 3 पंजे 15 और 1 16/3 प्लस 5 3 15 2 17/5। अब एलसीएम क्या होगा, 4 3 5 का सीधे एलसीएम दिख रहा है आपको, 20 भी नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता, 60 हो जाएगा सीधे सीधे। 4 3 5 का एलसीएम, फिर 5 20 दिया 60, 4 से काटोगे तो 15 चौका 60, तो 15 सत्ते 105 प्लस 20 तिया 60, तो 16 गुणा 20 320 प्लस 5 से काटोगे 12 पंजे 7, तो 17 और 12 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 3 1 4 425 प्लस 12 सत्ते 84 का 4 हासिल लगा 8, 12 का 12 8 20 204 बटे 60। ये हो जाएगा 5 4 9 2 4 2 6 बटे 60। ठीक है, अब देखो इवन नंबर होता लास्ट में यूनिट डिजिट तो एक कट जाता, या 3 से कटने के लिए 9 6, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है, तो क्या करो 60 को अगर 629 से डिवाइड करोगे आप, 60 एकम 60 बचा कितना 29, तो इसे 1 सही 29/60 भी लिख सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी, अच्छा 1 60 से नहीं आएगा, फिर आपको 600 करना पड़ेगा तब हो जाएगा। तो ये 10 सही, ये आप लिख सकते हो 10 होल पार्ट, या 10 सही 29/60, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बेटा क्लियर आंसर है। ठीक है, चल यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से एक फ्लो के साथ क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट, अब हमें सब्ट्रैक्शन के साथ चलना होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है सब्ट्रैक्शन। इसे और भी डायरेक्ट करा जा सकता है, बट मैं आपको क्या ही बताऊं, करवा भी सकता हूं। जैसे क्या होता है ना, जैसे इसमें आप जो बाकी के पार्ट रह गए इनको उनको एक तरफ कर दो, होल वाले पार्ट एक साथ ले लो, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो 20 दूनी 40 और 1 41/2, 30 तिया 90 और 1 91/3 माइनस 15 छक्का 90 और 1 91/6। सीधे हमने अगर 6 एलसीएम लिया, 2 तिया 6 तो 41 गुणा 3, 3 दूनी 6 तो 91 गुणा 2 माइनस 91। ठीक है, उसके बाद अब देखो 3 एकम 3 3 चौक 12, ये तो 123 हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 91 इंटू 2 है और माइनस का 91 है, अच्छा सॉरी ये प्लस है, सॉरी 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 ये प्लस है। ठीक है, तो 123 प्लस 2 एकम 2 2 ने 18 माइनस 91/6। तो ये आपको समझ इतना कुछ समझ जाना चाहिए कि अगर मैं 91 कॉमन लेता तो 2 में से भाई 91 कॉमन लेता 2 माइनस 1 हो जाता, यानी फिर से 91 बच जाता। तो ये तो आपको मेहनत करने की जरूरत है नहीं वैसे। 123 प्लस 91/6, 3 1 4 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1 214/6। ठीक है, अब 2 से अगर काटते हैं तो 2 3 6, 2 एकम 2 0 2 सत्ते 14,
तो 107/3 आ रहा है, या फिर 3 से 107 को काट के देखो कितना आ रहा है, 3 तिया 9, 17, 3 पंजे 15, बचा कितना 2, बचा कितना 2। लिखने का तरीका आपको पता ही है, 35 सही 2/3 है क्या कहीं 35 सही 2/3? ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअल में आपको आती है ये चीजें, बट कैलकुलेशन में आप थोड़ा फंसते हो, फिर सही आंसर मिलता नहीं है तो घबरा जाते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, मिश्रित भिन्न में दिया था, आंसर भी हमें वैसे ही ढूंढना पड़ेगा, तो हमें जल्दी मिल जाएगा, तो हमें जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 करेंगे। 1 में 2 सही 1/3 है, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 ले लेंगे, प्लस 1/4 एकम 4 3 7/4 ले लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब ये 7/3 वाला हिस्सा है, ये 7/4 है, तो मैं जब 1 से डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 3 ऊपर जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको सोचो ना, जब आप ऐसे लिखते हो 1/2 डिवीजन 3/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 करते हो ना, करते हो नहीं करते हो? और जब आपकी वैल्यू सिंपल वे में दे रखी है कि 1 पूरा है, उसके बाद आपका ये हिस्सा है, तो आपको क्या करना होगा, दो तरीके से इसे करा जा सकता है। अगर मैं सीधे 3 को ऊपर भेज दूं, तो 3/7 प्लस 4/7, 7/7 आपका क्या हो जाएगा 1। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? तो बस डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में अगर आप यहाँ पे 3 लाते हो, यहाँ पे 4 लाते हो, तो फिर ऊपर देखो, अभी ऊपर जब लाओगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 7 7 कट जाएगा, बात वही रहेगी, 1 ही आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे साथ चलेंगे। नेक्स्ट, यदि 5 सही 5/6 माइनस 3 सही 8/9 माइनस पी बराबर 1, तो पी का मान ज्ञात करो। क्या करोगे इसके लिए बताओ, क्या करोगे इसके लिए? डायरेक्ट करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 5 सही 5/6, 3 सही 8/9 माइनस पी बराबर 1, 6 पंजे 30 5, 35/6 माइनस 9 तिया 27 और 8 35/9, 1 को इधर ले आओ, पी को उधर भेज दो, सिंपल है, पी की वैल्यू निकालनी। ठीक है भैया, अब 9 और 6 में एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, सिंपल है। 6 तिया 18, तो 35 गुणा 3, अच्छा ये भी 35 हो रहा है, 6 पंजे 30 5 35, ये भी 9 3 70 35, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साइन देख लेना, ठीक है कोई बात नहीं। 9 दूनी 18, तो 35 गुणा 2 माइनस 18 इक्वल टू पी। तो अब देखो, तीन 35 है और ये 2 35 है, उसमें से एक घटेगा, तो अगर हम यहाँ पे 35 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस 18/18 बराबर पी। तो ये कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है कि भैया इतने हिस्से में 35 कॉमन ले, 3 माइनस 2 1, अब सीधे हो जाएगा 35 माइनस 18/18 बराबर 1, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17/18 बराबर पी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर। देखो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप लोगों के मन में कोई डाउट रहे, इसीलिए मैंने देखो इसको ओपन करके, डिवीजन को ओपन करके भी बताया, क्योंकि अगर आप इसे इस तरीके से करते हो, 7/3 प्लस 1 सही 7/4 है, अगर 4 को यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, वो आप तब करते हो ना जब 7/2 लिखा होता है, तब आप इसको इधर भेजते हो ऊपर। मैंने भी ऊपर ही भेजा, मैंने भी ऊपर ही भेजा है। या फिर 1/2 लिखा होता है, फिर आप इसे लिखते हो 3/2, तब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे भी, अगर मान लो यहाँ 3 करी मल्टीप्लाई आपने, यहाँ 4, एलसीएम लिया, ये हो जाएगा एलसीएम 7 तो है ही, और 4 तिया 12, तो ऊपर क्या होगा, एक तरफ 4 एक तरफ 3, 7 से 7 कट जाएगा, और 1/12 आपके ऑप्शन में भी नहीं, समझ गए, इसीलिए मैं ऐसे हटा रहा था। तो बेसिक है, आप समझोगे कर लोगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं, बहुत सारे तरीके चीजों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे और बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। यदि वैल्यू आपकी 4 दे रखी इसकी, तो x का मान क्या होगा, मतलब 1/3 1/2 1/x इक्वल टू 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? डायरेक्ट करो, 1/3 1/2 प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो हम x वाले को हम इसमें यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको देखो, बस इतने हिस्से को। 6 एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 प्लस 1/x इक्वल टू 4, ये क्या हो गया 5/6 प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो 1/x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 माइनस 5/6, 6 एलसीएम लोगे,
6 चौक 24 माइनस 5 क्या हो जाएगा 19/6। लेकिन ये 1/x की वैल्यू है 19/6, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। जब 1/x आपका दिया है 19/6, जब क्रॉस मल्टीप्लाई में पलटोगे ना ऐसे तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक बार खुद सोचो। 1/x को पलट के x कर दिया, इसको कर दोगे 6/19। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आनी चाहिए, सब आपके सामने। कुछ अलग से मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ अलग से मैं नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब देखो 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। आ गई देखो क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8। 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, तो मैं बोलूंगा 1/12 का जो x भाग है वो 3/8 है। मतलब 1/12 का जो x भाग है वो 3/8 है। कैसे करूंगा, ऐसे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो x बराबर हो जाएगा 9/2। अब इसका मतलब ये है कि 1/12 का जो 9/2 वाला भाग होगा वो 3/8 आएगा। बिल्कुल 1/12 का जो 9/2 वाला भाग है, जब आप उसको सॉल्व करोगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो वो 3/8 आएगा। ये कहते हैं आंसर निकालने का तरीका, और इसको कहते हैं आंसर निकालने के बाद उसे वेरीफाई करना कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। वो आप ऐसे पुट करके वेरीफाई कर सकते हो, क्वेश्चन की वैल्यू को मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, बहुत सारी वैल्यू दी रखी है और इसमें कह रहा है कौन सी छोटी भिन्न घटाई जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो देखो, विच स्मॉलर फ्रैक्शन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दीज वैल्यूज सो रिजल्ट बिकम ए होल नंबर। होल नंबर बनने का मतलब 1 2 3 4 बन जाए, 1/2 1/3 1/4 जैसी कोई चीज ना रहे। तो क्या करोगे, सबसे पहले इनको लिखो, 1 सही 3/4, 2 सही 1/2, प्लस 5 सही 1/12, 3 सही 1/3, प्लस 2 सही 1/4। इसके योग में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटाई जाए। हमने कहा मान लो x घटाया जाए तो हमारे पास होल पूरा 1 आ जाएगा। यही तो है, कौन सी घटाई है, हमने x मान लिया, रिजल्टेंट होल आना चाहिए यानी 1 हमने मान लिया। ठीक है भैया, 4 एकम 4 3 7/4, 2 दूनी 4 1 5/2। अब इसको डायरेक्ट करना तो आना ही चाहिए ना ऐसे, 12 पंजे 60 और 1 61/12, 3 तिया 9 1 10/3, प्लस 4 दूनी 8 1, 3 तिया 9 1 10/3, 4 दूनी 8 1 9/4, 12 पंजे 60 61, और माइनस 1 को उधर नहीं करना है, माइनस x बराबर 1 होल आ जाए। क्या घटाएंगे, होल आ जाए, कोई बात नहीं। यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं 12 एलसीएम ले सकता हूं। 4 तिया 12 तो 3 सत्ते 21, 2 छंग 12, 6 पंजे 30, 12 एकम 12 61, 3 चौक 12 तो 4 धाई के 40, 4 तिया 12 तो 3 नेम 27, माइनस x बराबर 1। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि x को उधर भेज देंगे, 1 को इधर लाना है, x की वैल्यू पॉजिटिव में ही रहनी है ना। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ को जोड़ो, जैसे इन तीनों को जोड़ लो, तो 1 और 1 2, और 6 3 9 2 11 हो गया, प्लस इन दोनों को जोड़ लो, 7 4 2 6/12 माइनस 1 इक्वल टू x। 7 2 9, 6 1 7, 179/12। अब ये -1 है, एलसीएम लोगे तो -12 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 167/12 बराबर x। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है क्या, देख लेना एक बार देखो। 12 अगर हम लोगों ने एलसीएम लिया था ना, कोई तो 1 सही 3/4, 2 सही 1/5 सही 1/12, 3 सही 1/3, 2 सही 1/4 में कौन सी छोटी सी भिन्न घटाई जाए। अच्छा एक चीज बता, एक चीज अभी इसको और डायरेक्ट कर सकते हैं, बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं, परेशान मत हो। 12 एलसीएम लिया तो 4 तिया 12 3 सत्ते 21, 2 छंग 12 6 पंजे 30, 12 एकम 12 61, 3 चौक 12 10 चौक 40, 4 तिया 12 3 नेम 27 माइनस 111। ये हो जाएगा एक एक तो आएगा इसका 6 3 9 2 11 हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, 1 3 2 5 51 और 61 112 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो 7 4 2 6 67 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ गलत करा है, मुझे 7 2 9 6 1 7 179 हो जाएगा ना यहाँ पे। 12 एलसीएम लिया, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 167/12। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर, कोई वैल्यू छूट रही है क्या हमारे पास, एक सेकंड रुको। 12 से 167 को अगर डिवाइड भी करते हैं, 12 एकम 12, 6 में से 2 गया 4 47,
पूरी पूरी तो नहीं कटेगी, 5/12 7/12। अच्छा इसको एक सेकंड, इसको यहां तक रखो अगर। देखो अगर इसको हम लोग यहां तक रखते हैं फिर क्या होगा, एक सेकंड। देखो होल बनने का मतलब तो यही होता है कि इसमें से कौन सी भिन्न घटाई जाए, सीधे यही मतलब है उसका। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन मैच ना कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। 30 और 20 51 प्लस 61 कर दें अगर, प्लस 4 2 6/12 माइनस x इक्वल टू 1 कर दें। ठीक है, उसके बाद ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अच्छा, मुझे एक चीज इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मिल गई, वो ये कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट की वजह से हमारा क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा था बेटा। ये इसको हमें ना, जो ये 5 सही 1 है, इसको हम 7 कर लेते हैं। ठीक है, और 7 करने के लिए बस फिर यहां से आपकी कैलकुलेशन सब मत हटा देना एकदम, ना 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 ना, ना। ये परेशान मत हो ना, कभी भी ऐसा नहीं करते कि पूरा हटा दो, जहां जहां चीजें हटेंगी बस उस वही वही हम लोग हटाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको, कि 7/12 है ना। ठीक है, तो 12 पंजे 60 67 67, इसे 67 करो। अब देखो 7 और 1, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो, 7 और 1 8, ठीक है, 6 3 9 2 11 118 प्लस 7 4 2 6/12 माइनस x बराबर 1 है। ठीक है, 8 7 15 का 5 हासिल लगाए, 6 1 7 1 8 185/12 माइनस एक्स बराबर 1। अच्छा अब दिक्कत क्या आएगी, मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। जैसे अगर आप x उधर ले गए और ये 185/12 माइनस 1 आपने करा, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 185 माइनस 12/12 करोगे ना, तभी आएगा 5 में से 2 गया 3, 8 में से 1 गया 7, 173/12, जो कि नहीं कट रहा है। तो ये इसीलिए नहीं कट रहा है क्योंकि आपका ऑप्शन इनमें से कोई है, तो आपको ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन पुट करूं जो वैल्यू 1 दे दे या फिर कोई भी होल नंबर दे दे, 1 2 3 4 5 6। भाई सीधी बात है ना, तो क्या करो, जब ये x उधर ले गए तो 185 माइनस 1 करने की कोई जरूरत नहीं है, अब माइनस 1 करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, सीधे डायरेक्ट आप क्या करोगे, देखो अब आप x की जगह क्या कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया ना कि गलती क्यों होती है हमसे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 185/12 में से ऑप्शन रख के देखो, अगर मैं 5/12 रखता हूं तो ये हो जाएगा 180/12, 12 से सीधे 180 को काटोगे 15, 15 आपका होल नंबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका टिक क्लियर हो जाता। ठीक है, अच्छा अगर मान लो, बता रहा हूं गलती क्या है, क्यों दूसरा ऑप्शन नहीं यूज कर पाओगे, तो 7/12 है, 180/12 माइनस 7/12 क्या हो जाता, 173/12, जो कि आपका प्रॉपर नहीं कट पाता, क्योंकि क्या बोला उसने, बोला है पूर्ण संख्या बन जाए, होल नंबर बन जाए, हम भिन्न नहीं ले सकते, इसीलिए कोई ऑप्शन लेने का मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इस पे भी नहीं आता 5/12 तो आगे चेक करते, कोई ना कोई ऑप्शन मिलता फिर हमें। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सीरियस होकर हमें उन क्वेश्चनों को करना होगा। नेक्स्ट, 350 का 3/5 भाग 210 के 4/7 भाग से कितना अधिक है, तो देखो लिखने का तरीका, हाउ मच इज 3/5 ऑफ 350 मोर देन 4/7 ऑफ 210। 350 का 3/5 भाग और 210 के 4/7 भाग से कितना अधिक है, तो इससे ये वैल्यू अधिक है ना, तो सीधी सी बात है इसमें से वैल्यू घटेगी। तो देखो 350 का 3/5 यानी मल्टीप्लाई 3/5 करोगे तो ये हो जाएगा 5 7 35 यानी 210। 210 का 4/7, 7 3 21 30, 3 चौक 12, 120, तो ये 120 हो गया, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 210। तो इसका मतलब ये कितना अधिक है, तो इससे अधिक है ये वाली वैल्यू, तो जब अधिक निकालना है तो कैसे निकलेगा, सीधे सीधे डिफरेंस निकाल लो, 0 11 में से 2 गया 9 यानी 90। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर। क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं बट जब कोई कर दे, अब मैं कर दे रहा हूं तो आसान लग रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, जब मैं कर दूंगा सर आपने कैसे कर दिया इतनी आसानी से, सर मुझसे तो होता ही नहीं है। तो ये चीजें आपको खुद से समझनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, चलिए बाकी समझाने के लिए तो मैं हुई। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 6 सही 7/8 और 6/7 से कितना अधिक है,
हाउ मच इज 6/7/8 और 6/7 अपॉन 8। अपॉन का मतलब समझो, बोलने का मतलब, ये जो देखो एक्चुअल में ना, ये जो जैसे मैं लिखता हूं 2/3 अपॉन में 5/7, तो ये जो बड़ा वाला सिंबल होता है ना अपॉन वाला, ये मेन डिवीजन का जो साइन मैं शो कर रहा हूं, तो यहां पे यही आपके कैलकुलेशन को डिफाइन करता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 6/7/8 और दूसरा वाला 6/7/8, तो अब ये पूरा हो गया यहां पे ना, तो आपकी वैल्यू ऊपर जाएगी। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वैल्यू ऊपर जाने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 छंग 48/7 माइनस 6/7, इसको आप क्या लिखोगे 8/1। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सर ये वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी, ये तो 6/7 है, उसके बाद ये पूरा अपॉन का साइन दिया है, 8/1 हमें मानना पड़ेगा, जिसे पलट के 1/8 लिखना होगा। समझ गए, सीधे हो जाएगा 48/7 माइनस 2 से काटोगे 2 3 6 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 3/7 चौक 28। एलसीएम ले लेंगे हम लोग 28। कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं इसमें कि कुछ लग रहा है आपको, कोई दिक्कत लग रही तो मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। 8 7 56 करोगे तब भी वही 3/28 हो जाता। 7 चौक 28, 48 गुणा 4 माइनस 3, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 चौक 16, 3 192 माइनस 3/28 यानी 189/28। अब 28 से डिवाइड करके देखो कुछ चीजें मिलेंगी। 28 से 189 को करते हैं तो 6 बार जाएगा, क्योंकि 3 छक 18 होता है ना, 6 अट्ठे 8 छक 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 4 16, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2 21। तो कैसे लिखते हैं, 6 सही 21/28। अब अगर इसमें भी कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो काट लो, 7 तियां 21, 7 चौक 28, तो वैल्यू हो जाएगी 6 एंड 3/4। क्या कोई है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, कोई बड़ी बात नहीं कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, पीवाईक्यू में तो मिलता ही रहता है, देखने को मिल जाएगा। गलती ना करो, सीधे सही आंसर पे पहुंचो, वो चीजें आपकी होनी चाहिए, पहुंचो। नेक्स्ट, 1 सही 6/13 का 5/7, 2 होल 5/7 डिवीजन 3 1/4 का क्या मान होगा? तो देखो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, पहले कंफ्यूजन की झाड़ी खत्म करो। 1 सही 6/13 का 5/7, 13 एकम 13 और 6 19/13 गुणा 7/5, ये हो गई वैल्यू अलग। उसके बाद डिवीजन का साइन है, दूसरा क्या है 7 दूनी 14 5 19/7 डिवीजन 4 तियां 12 और 1 13/4। अभी सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करो, अभी सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करो। 19/7 गुणा 4/13, तो 19 चौका 76 और 7 तियां 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 एकम 7 दोनों 91, 76/91। तो इसको लिख लो यहाँ पे 76/91 और इसको भी सॉल्व कर लो। 7 निम 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 एकम 7 6 13 बटे 13 पंजे 65 डिवीजन 76/91। अब ये हो गया 133/65 मल्टीप्लाई 91/76। अब आपको ये पता है कि अभी मैं इसे काट सकता हूं, क्योंकि अभी मैंने इसे 13 से बनाया है। 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 19 चौका 76 और 19 सत्ते 133, यही तो मैंने अभी बनाया है। तो ये कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 5 चौक 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी ना है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो ध्यान से, 13 एकम 13 और 6 19/13 गुणा 5/7, ये गलत कर दिया फिर हम लोगों ने क्या। एक सेकेंड, ये तो सही है हमारा, रुको रुको रुको, इधर वाला तो सही है, ये गुणा का साइन है ना आई थिंक। रुक जाओ एक सेकेंड, ये वाला बेटा गुणा का तो साइन है, का अच्छा का है ना, तो गुणा 5/7 ही तो रहेगा ये, इसमें हमने क्यों कर दिया यार। 19 पंजे 95 और 13 सत्ते 91 डिवीजन 76/91। अच्छा पता क्या करा हम लोगों ने ना, बदल दिया अपने मन से, बदलना नहीं है। 91/76 ये कैंसिल आउट, 19 पंजे 95 19 चौका 76, तो 5/4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5/4 ऑप्शन नंबर सी क्लियर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक संख्या का 5वां भाग उस संख्या के 7वें भाग से 10 अधिक है। द 5th पार्ट ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन द 7th पार्ट ऑफ दैट नंबर।
इक्वेशन नहीं बना मिलती है आप लोगों से, कहीं कंफ्यूज होते हो, कहीं परेशान होते हो, अगर ये बना लिया तो आंसर आ जाएगा। कैसे? कोई संख्या x है, इसका पांचवा भाग 5, अब 5 हो जाएगा, पांचवा भाग है ना। अब अगर आप 5 करोगे तो 5 गुना हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा था पांचवा भाग यानी 1/5। उस संख्या के सातवें भाग यानी 1/7 से 10 अधिक है। लिखने का तरीका समझो, क्योंकि जब आप x गुना 5 करते तो वो क्या होता? 5 गुना होता, वो हमें नहीं करना है। बात समझो, x/5 माइनस x/7 इक्वल टू 10। एलसीएम लेंगे, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू 10। 2x इक्वल टू 35 बराबर 10, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, x बराबर 35 गुणा 5, 5 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 3 15, 2 17, 175। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है। समझे? तो ये स्ट्रक्चर समझो। अगर आपने ये वाली लाइन, अगर आपने बेटा मेरा मुन्ना अगर ये वाली लाइन बना ली, फिर आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, नेक्स्ट, किसी संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 है, उस संख्या का आधा कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन में बच्चे मिक्स कर लेते हैं चीजों को, कंफ्यूज जाते हैं, गलत कर लेते हैं, वो ना करो, इसीलिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया गया है। 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर इज 15। तो आप भी बिल्कुल इन्हीं की तरह बन जाओ, बहुत स्टेट लिखो। क्या? 2/5 इंग्लिश में देखो, ऑफ 1/4 ऑफ 3/7। तो ये बात माइंड में बैठा लो, चाहे ऑफ लिखा हो या का लिखा हो, इन दोनों की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज होगा, मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो यूज होगा। ठीक है, तो 2/5 गुणा 1/4 गुणा 3/7। ठीक है, तो किसी संख्या का इतना जो हिस्सा है वो 15 को डिफाइन करता है, यानी कोई संख्या x है, उसका इतना हिस्सा किसको डिफाइन करता है? 15 को डिफाइन करता है। मतलब 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, तो x बटे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 70 इक्वल टू 5। तो x बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35, 350। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, अगर ऑप्शन में 350 दिया हो 350 करके आ जाएंगे, बट 350 नहीं करना है। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज हाफ ऑफ दैट नंबर, हमें x/2 की वैल्यू बतानी है। 350/2, 2 एकम 2, बचा 1 15, 2 सत्ते 14, बचा 1 2 पंजे 10, 175 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गलती आप लोग करते हो, गलती का बिल्कुल ही इलाज ढूंढ दे रहा हूं मैं कि गलती आपसे ना हो। जल्दबाजी में क्या होता है, एक्स देखा, मान लो 350 और टुक्कर भी आओगे, टिक कर दोगे, बट टिक नहीं करना है, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पे, अपने वेतन का 3/10 भाग भोजन पर और वेतन का 1/8 भाग परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसके बाद 1400 रुपए बचते हैं तो वह भोजन पर कितना खर्च करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए पर्सन स्पेंड्स 2/4 सैलरी ऑन हाउस रेंट, 3/10 इज सैलरी ऑन फूड, 1/8 सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज लेफ्ट 1400, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड? अब देखो, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो भी सैलरी होगी, सुनो भाई बात ध्यान से, रेंट पे खर्च कर दिया 2/5, 3/10 कर दिया भोजन पे, वेतन का 1/8 परिवहन पे खर्च कर दिया। अब सब कुछ खर्च कर दिया तो उसके बाद जो बचेगा भी तो कुछ पार्ट, तो मैंने मान लिया कुछ पार्ट है सेविंग्स, जो उसकी बचत होती है। ये सब किसके बराबर होगी? पूरी उसकी एक जो सैलरी होगी उसके बराबर होगी। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं 10 8 5 का, तो क्या होगा? एलसीएम 40 होगा। 5 अट्ठे 40, तो 8 दूनी 16, 10 चौक 40, तो 4 तिया 12, 8 पंजे 40, तो 5 प्लस बचत। इससे हमें बचत का भाग निकल के आएगा, देखते हैं ना। 6 2 8, 1 1 2 28 प्लस 5/40 प्लस बचत बराबर 1। तो बचत यहां से आपकी निकल के आ जाएगी 1 माइनस 28 5 33/40, 40 एलसीएम लोगे, 40 माइनस 33/40 बराबर 7/40। अब 7/40 क्या है? बचत निकल के आई है, बचत का जो पार्ट है। बट यहां पे जो हमारा बचत का पार्ट है 7/40, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दे रखी है? 1400 रुपीज। तो हम बोलेंगे भाई देखो ना, ये लिखा है ना भाग, भाई इसमें भाग लिखने की जरूरत नहीं है, खुद अंडरस्टूड है कि 2/5 भाग 3/10 1/8। तो यहाँ पे हमारा बचत का भाग निकल के आया है, यानी 7/40 भाग की जो बात हो रही है, ये वैल्यू आ गई। तो अगर मैं 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14 यानी 200, तो पूरे अगर मैं एक भाग की वैल्यू चाहता हूं, पूरी सैलरी अगर चाहता हूं, 200 गुणा 40, 8000 रुपए इसकी पूरी सैलरी होगी, पूरा भाग होगा।
पूरी सैलरी, क्या बोल रहा हूं, एक भाग पूरा मतलब पूरी सैलरी, बट यहां पे 8,000 हमें नहीं निकालना है, सॉरी, यहां पे मैं 8,000 पूरा भाग नहीं निकालना है, हमें निकालना है भोजन पर कितना खर्च करता है, फूड पर। तो फूड पर कितना है, फूड पर है 3/10, तो 3/10 गुणा 8,000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8×3 = 2,400 रुपए आपका क्लियर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर आएगा, समझ गए। अब यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो पूछता कि व्यक्ति की आय क्या है, कुल इनकम क्या है, तो पूरा एक भाग मतलब पूरा एक 8,000 रुपए उसकी सैलरी आ गई। अलग अलग जो पार्ट है, अब जैसे आपने एक भाग निकाल लिया पूरा, अब उससे पूछ रहा है कि फूड का बताओ, 3/10 तो 2,400, 2/5 तो पूछता तो 2/5 इंटू 8,000 कर देते, यानी 5 अट्ठे मतलब 16×5 = 80, तो 1600 दूनी 3,200 आ जाता। इस तरीके से आप एक ही क्वेश्चन बहुत सारी चीजें घुमा फिरा के बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब ये देखो, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, शेष का 1/2 भाग उजला सफेद, शेष 3 से 1/2 सेंटीमीटर नीला, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है। देखो 1/8 पार्ट ऑफ ए पेंसिल इज ब्लैक, 1/2 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग इज व्हाइट, एंड द रिमेनिंग 1/2 सेंटीमीटर इज ब्लू, देन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल। देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या बोला गया, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कोई पेंसिल है उसका 1/8 भाग बोल दिया इनने ब्लैक, उसके बाद जो इनने अगली लाइन बोली वो ये बोली है शेष का 1/2, मतलब अगर पूरी पेंसिल का हमने एक मांगा, हमने पूरी पेंसिल को हमने एक माना है, तो 1/8 हमने जब ब्लैक निकाला तो एलसीएम लोगे, 8 - 1/8 क्या बचा, 7/8 आपका बचा शेष। तो ये बोला है ना, शेष का 1/2 भाग उजला है, यानी 7/8 का 1/2 जब निकालोगे, यानी 7/16, ये है आपका सफेद, और शेष 3.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि 1/8 भाग ब्लैक, 7/16 जो है वो उजला है, 7/16 जो है उजला है, और शेष 3.5 सेंटीमीटर है, प्लस जो शेष बची हुई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपको कुल लंबाई बतानी, यानी जब इस पूरे को जोड़ोगे वो टोटल 1 के बराबर आनी चाहिए टोटल 1 के बराबर आनी चाहिए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ये जो शेष वाले की जो आपको सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है वो आप भाग में वैल्यू भी निकाल सकते हो, 1 में से इसको घटा दो तो ठीक है भैया। तो जो शेष 3 दूनी 6 7/2 सेंटीमीटर बची उसे हम निकालेंगे 1 माइनस, अभी मत करो 1 माइनस, पहले इसको देखो क्या आ रहा है, इसको करेंगे तो 16, इसको देखो ना, 16 एलसीएम लोगे तो 8 दूनी 16, 16 7 प्लस 1, तो यहाँ पे अब ले लो, जो शेष आपकी 7/2 सेंटीमीटर है, 1 - 9/16, 16 - 9/16, यहाँ 7/2 पार्ट सेंटीमीटर में चल रहा है, 16 में से 9 गया, 7/16, 7 से 7 गया, 2 से कहा था 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भागी तो चल रहा था, एक भाग दो भाग, तो वहां पूरा जो एक भाग है, पूरा जो एक भाग है, यानी पूरा जो पेंसिल है, भाई देखो ना बटे में है, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ जो सेंटीमीटर लिखा है इसको अगर इधर भेज दो तो ये 8 सेंटीमीटर, उधर तो क्या चल रहा था 1/9 9/16 भाग चल रहा था, यानी पूरा एक भाग की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर आ गई, यानी पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था कि शुरू में मैंने पूरी पेंसिल की लंबाई क्या मांगी थी, 1 भाग आपसे पूरी पेंसिल की लंबाई मांगी थी मैंने, ठीक है। सच बता रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लगा डाला तो समझ लो उस चैप्टर के इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि आप काफी चीजें आसान कर सकते हो। नेक्स्ट, 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ने पर योगफल 1 सही 14 प्राप्त हो, विच पार्ट ऑफ 4/7 शुड बी एडेड टू दिस गेट सम 1 and 114, मतलब 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ने पर योगफल, यानी 4/7 का कौन सा भाग ऐसा है जो इसमें हम जोड़ें तो जो हमें योगफल ये मिलेगा, ये 1 सही 1/14 मिल जाए। तो आप बोलोगे 4/7 का एक हमने भाग लिया x, वो हम अगर इसमें जोड़ेंगे तो 14 एकम 14, 15/14 योगफल मिल जाएगा, तो x बराबर 15/14 माइनस 4/7, एलसीएम लिया 14, 15 माइनस 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8 बराबर 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1/2। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4/7 में 1/2 जोड़ूंगा 14 अब सुनना, वेरीफाई कर रहा हूं, तो 7 दूनी 14, तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14,
कितना आ गया 15/14। यानी अगर मैं 14 से 15 को डिवाइड करूंगा, 14 एकम 14 बचा 1, यानी 1 सही 1/14। मतलब समझे? अगर मैं 4/7 में कौन से भाग को जोड़ूं कि मेरा सम 1 सही 1/14 हो जाए, तो वो पार्ट 1/2 है कि अगर मैं 4/7 में 1/2 को जोड़ता हूं तो मेरा योग 1/14 होगा, जो कि 1/2 आंसर आने पे मैंने यहां पे वेरीफाई करके दिखाया है कि अगर 4/7 में 1/2 जोड़ोगे तो उसका सम रिजल्टेंट आपको 1 सही 1/14 यानी 15/14 मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चल। सो यहाँ पे बेटा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग फिर से आगे 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।